जी। सरपंचों की भी इच्छा पूर्ति और सरकार की भी। से नाराज है सरपंच जो है, नाराज है। हम के को आना चाहो मेरे तो नहीं बताओ ना। हाँ, तारी खबर क्या बनानी क्या हो तो क्या नहीं। सही है ई टेंडरिंग को लेकर? देखो, मैं बड़ा स्पष्ट आदमी हूँ। मैं ये समझता हूँ, आपने सरकार की एक टिप्पणी या एक इंस्ट्रक्शन देखी होगी कि उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन 1 करोड़ रुपए तक की सरपंच के बगैर नहीं हो सकती। सरपंच को भी इस बात को समझना चाहिए कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन ही नहीं करेगा तो काम नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली आप समझ लो, सरपंचों की भी इच्छा पूर्ति और सरकार की भी। टेंडरिंग मामले को लेकर के नई पंचायतों के गठन के बाद से सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि लगातार सड़कों पर है, सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने ई टेंडरिंग प्रणाली को लागू कर दिया है, लेकिन सरकार जहां एक तरफ यह कह रही है कि ई टेंडरिंग प्रणाली के आने से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, लेकिन आज चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और आपको बता दें हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह के पिता जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा हाईकमान को समय समय पर हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि से अवगत भी करवाते हैं और अच्छी पकड़ अपनी हाईकमान में रखते हैं, जिसके चलते उन्होंने जो बयान दिया है उस हिसाब से देखा जाए तो ई टेंडरिंग प्रणाली से भ्रष्टाचार कम नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक आम और देसी भाषा में यदि कहे रिश्वतखोरी के मामले को लेकर के कि ई टेंडरिंग प्रणाली ला करके सरकार अपना भी हिस्सा ग्रांट में मांगने जा रही है। यानी कि चूंकि आम गांव में यह लोकप्रिय बातचीत है कि कुछ पैसा यदि ग्रांट लानी है तो सचिव से लेकर के बीडीपीओ जो हैं उन तक जो है कुछ न कुछ देना पड़ता है। और बहुत से ऐसे मामले आए हैं कि सरकार और विजिलेंस उनको पकड़ भी लेते हैं, पकड़ में भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत से मामले पकड़ में नहीं आते। तो अब सरकार भी अपना हिस्सा मांग रही है। चूंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि ई टेंडरिंग प्रणाली सरपंच को समझनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए तक की राशि सरपंच के बगैर अधिकारी जो है वो सैंक्शन नहीं करेगा, और यदि सैंक्शन नहीं होगी तो फिर काम नहीं होगा। यानी कि सैंक्शन करवाने के लिए भी कुछ ना कुछ होगा, सैंक्शन होने के बाद भी कुछ होगा। उसके बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जो कहा कि इससे ई टेंडरिंग प्रणाली से सरपंचों की भी बल्ले बल्ले है, अधिकारियों की भी बल्ले बल्ले है, और अंत में उन्होंने कहा कि सरकार की भी बल्ले बल्ले है। यानी कि सीधा और आम देसी भाषा में ई टेंडरिंग प्रणाली को यदि परिभाषित किया जाए तो इसका सीधा मतलब है कि जो सरकारी ग्रांट है पंचायतों की उसमें सरकार अपना भी हिस्सा डालने जा रही है कि उसको हिस्सा उसको मिले और उसके बाद काम आगे चले। यानी कि भ्रष्ट सरपंच नहीं है। अधिकारियों पर आरोप लगातार लगते रहे, क्योंकि सरपंचों को तो 5 साल के बाद फिर से जनता के बीच जाना है, अधिकारी जनता के बीच नहीं जाएंगे, वो तो रिटायर हो जाएंगे।